Good morning, students. Hope all of you are very fine. Welcome to A1 Education Academy online classes. I am Akash Srivastava, your English teacher. Today I am going to teach chapter number 3rd of Standard 4. The name is Chandrayaan 2. आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3rd पढ़ाने जा रहा हूँ, स्टूडेंट ऑफ क्लास 4. ध्यान दीजिएगा, आपकी जो बुक है इंग्लिश रीडर की, उसका ये 3rd चैप्टर है. ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से चैप्टर को सुनना है. लेकिन उससे पहले आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, चैप्टर को रीड करनी है. चैप्टर को रीड करने के बाद ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा. तो पहला काम क्या करना है, चैप्टर को रीड करना है. देन उसके बाद आप लोगों को ये काम करना है, समझना है. ठीक है, ध्यान दीजिए. So let's start topic. Chapter number 2 of Chandrayaan 2. माया एंड अभय आर द बेस्ट फ्रेंड्स. कौन है, माया और अभय दोनों क्या हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं. दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स विद अ कीन इंटरेस्ट इन साइंस टेक्नोलॉजी. ये बच्चे काफी इंटेलिजेंट हैं. क्या है, काफी इंटेलिजेंट हैं, बहुत विद्वान टाइप बच्चे हैं और इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. किसमें, साइंस और टेक्नोलॉजी में, विज्ञान और तकनीक में इन दो बच्चों को बहुत दिलचस्पी है. ठीक है, बहुत की पार्टिसिपेटिंग इन साइंस क्विज एंड अपडेट देमसेल्फ विद ऑल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. मतलब कि ये दोनों बच्चे जो हैं वो अपने आप को बड़े अपडेट रखते हैं. बहुत ज्यादा करते हैं, अपडेट रखते हैं. किससे अपडेट रखते हैं, सारी टेक्नोलॉजी से. जो टेक्नोलॉजी लगातार होती है ना, जो तकनीक आ रही है, जो बदलाव आ रहे हैं, जो कुछ चीजें एडवांस बनती जा रही है, उससे ये हमेशा अपने आप को क्या करते हैं, अपडेट रखने की कोशिश करते हैं. रिसेंटली, हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक स्पेस मिशन कैरी किया. ठीक है, किसके लिए, मून पर जाने के लिए. इसरो ने हाल ही में, आपने लास्ट सुना होगा कि इसरो ने एक स्पेस मिशन कैरी किया था. उसमें इसरो ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था चांद पर, लैंडर और एक रोवर भेजा था. ठीक है, माया और अभय उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. माया कहती है, सो द विक्रम लैंडर इज फाइनली डिस्कवर्ड बाय नासा. चलो अच्छी बात है, अंततः जो विक्रम लैंडर है उसको नासा ने खोज दिया. आपको पता होगा कि विक्रम लैंडर जब लैंड कर रहा था मून के सरफेस पर, तो उसका कनेक्शन टूट गया था हमारे लोगों से, इसरो से. तो नासा के जो रोवर हैं उन्होंने उसको तलाश लिया, खोज लिया. थैंक गॉड, भगवान का बहुत शुक्र है. द होल नेशन, संपूर्ण देश को इसरो पर गर्व है. अभय कहता है, यस, हाँ, क्यों नहीं. आई वॉज सो शैटर्ड, मुझे भी काफी बुरा लगा जब मैंने सुना कि कम्युनिकेशन जो है, संपर्क जो है लैंडर का, वो हमसे नहीं हो पा रहा है. There is no confirmation if the lander will successfully made a soft landing. और यह भी कंफर्मेशन नहीं था कि पता नहीं जो लैंडर था वो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग उसकी हुई या नहीं हुई. देखो, लैंडिंग जब होती है किसी भी अननोन सरफेस जाते हैं बेटा, तो वहाँ पे हमारा जो डिवाइस होता है वो लैंड तरीके करना चाहिए. अगर वो तरीके से लैंड करेगा तो उसके पार्ट्स डैमेज नहीं होंगे. अगर लैंडिंग हार्श होगी, ग्रेविटेशन फोर्स वजह से अगर वो कंट्रोल खो बैठता है और टकराता सरफेस से, तो उससे क्या होता है, उससे अंदर की मशीनें खराब हो सकती हैं. तो यहाँ पे कहता है कि हमें पता ही नहीं है अभी तक कि लैंडिंग सॉफ्ट हुई या हार्ड हुई. माया कहती है, well now it has been found that scientists are trying to establish communication with lander. चलो अच्छी बात है, साइंटिस्ट जो है वो लगातार कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं लैंडर के साथ में. मीनवाइल, तभी माया's father returns home from a business trip. माया के पिताजी एक बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए. Her father is the reason why Maya developed interest in science. इसके पिताजी भी एक कारण है कि माया का इंटरेस्ट क्यों है साइंस में. क्या कारण है, As he enters the house, जैसे ही वो घर में प्रवेश करते हैं, माया could not wait to update her father on the mission. माया इंतजार नहीं कर पाती. She was so exciting to tell her father about the recent news about Chandrayaan 2. वो चाह रही थी कि अपने पापा को, अपने पिताजी को वो तुरंत इन्फॉर्म करे कि उसने क्या क्या सुना अभी उसके बारे में.
माया कहती है वेलकम होम फादर, पापा घर पे स्वागत है आपका। फादर आपने सुना चंद्रयान 2 के बारे में? इट्स वेरी थ्रिलिंग, काफी डरावना था, काफी सस्पेंस वाला था, क्या आपने सुना? फादर कहते हैं हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैंने सुना, मैं लगातार अपने आप को इस मिशन से अपडेट कर रहा था। अभय कहता है हेलो अंकल, आपकी ट्रिप कैसी रही? फादर कहते हैं इट वाज ग्रेट हियर अभय, ट्रिप बहुत अच्छी थी। Here I have bought a Chandrayaan 2 prototype for both of you। क्या कहते हैं कि मैं तुम दोनों के लिए चंद्रयान 2 का एक डमी मॉडल लेके आया हूँ। मतलब क्या होता है, जो एग्जैक्ट जो होता है, क्या एग्जैक्ट बेटा, जो कोई भी बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, उसका एक डमी बनता है। तो डमी जो उसका मॉडल था वो लेकर के आए हुए थे। कह लो तुम लोग इससे फिर पे फोन ले आते हो ना, तो फोन आया तो सारा डमी लगता है भाई वो ये फोन ऐसा आएगा। तो डमी फोन जो होता है वो एग्जैक्ट उसकी कॉपी होती है, असली नहीं होता, वो नकली टाइप का होता है। इस तरीके से फादर कहते हैं इट वाज अ ग्रेट, वेरी शार्प, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था हमारे लिए। माया और अभय कहते हैं थैंक यू, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा, थैंक यू अगेन। The two friends go to Maya's room। दोनों फ्रेंड माया के हम जाते हैं कमरे में अपने अपने नए खिलौने को लेकर के। माया की माँ शाम में स्नैक्स बना रही थी। While her father takes a bath। जबकि उसके पिताजी नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, अपने कपड़े बदल रहे थे। The four of them sit in the living room। चारों लिविंग रूम में बैठते हैं और उसी मिशन पे डिस्कशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसी मिशन पे डिस्कशन चल जाता है। द मिशन वॉज अप्रूव्ड। अब क्या होता है, फादर कहते हैं कि मिशन को अप्रूवल मिला था 18 सितंबर 2008 में। इतने पहले मिशन को अप्रूवल मिला था, लेकिन वो लॉन्च हुआ 22 जुलाई 2019 में। 11 साल बाद वो मिशन लॉन्च हुआ था। लगभग कह रहा है कि 9 साल तो हमारे साइंटिस्ट को लगे इस मिशन की प्रिपरेशन करने में। माया, मैंने पूरे मिशन के बारे में पढ़ा, माया कहती है मैंने पूरे मिशन में पढ़ा कल। दे आर लैंडिंग द साउथ पोल रीजन। ये हमारे मून के साउथ रीजन जो है वहाँ चाहते हैं लैंड करना। बिकॉज दिस पार्ट ऑफ मून गेट्स नो सनलाइट, कि ये पार्ट जो होता है मून का वो सनलाइट नहीं मिलती है उसको, इसलिए ये परमानेंटली अंधेरे में रहता है। उस पार्ट में आज तक कोई भी नहीं गया है। ठीक है, अभय कहता है यू आर राइट माया, माया तुम सही कह रही हो। ऑल्सो देयर माइट बी अ प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये भी संभावना है कि शायद वहां पे पानी है। ठीक है, और कह रहे हैं द एरिया इज बिलीव्ड टू हैव फॉसिल्स दैट कैन प्रोवाइड वास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली सोलर सिस्टम। और उसके फॉसिल्स से जो अवशेष वहां होंगे उनसे हम जान सकते हैं अर्थ की अर्ली स्टेज कैसी थी, सोलर सिस्टम का अर्ली कैसा था। ठीक, मदर कहती हैं डू यू नो दैट वन डे आवर मून इज इक्वल टू 14 डेज ऑफ अर्थ। क्या तुम्हें पता है कि मून का एक दिन और पृथ्वी का 14 दिन बराबर होता है। एवरीवन लुक्स माय मदर विद सरप्राइज। हर कोई आश्चर्य से माया की मदर को देखने लगता है। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं इसके बारे में, इसलिए वो लोग देखते हैं उसको। हर मदर इज नॉट अ बिग फैन ऑफ साइंस। उसकी माँ साइंस की उतनी फैन नहीं है, बट फिर भी कह रहा है उन्हें काफी गर्व महसूस हुआ जब उन्होंने चंद्रयान 2 की सफलता के बारे में सुना, तो काफी गर्व महसूस हुआ उनको। मदर कहती है हाँ हाँ मैं भी पढ़ती रहती हूँ चंद्रयान 2 के बारे में, मुझे पता है। और लैंडर 7 सितंबर को लैंड हो गया था। ठीक है, पिछले साल 2 दिन पहले, आज 9 तारीख है। माया यस मदर यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ माँ आपने सही कहा। वी आर रियली सरप्राइज्ड विद योर नॉलेज। हम आपकी नॉलेज देखकर चौंक गए, आश्चर्य हुआ हमें तो कि आपको इतना पता है उसके बारे में। ठीक है, अभय कहता है विक्रम लैंडर वॉज कैरिंग अ रोवर प्रज्ञान। विक्रम जो लैंड करता उसमें एक रोवर था प्रज्ञान, जो वहां पे एक रोबोटिक कार टाइप की होती है जो सरफेस की इमेज भेजती। ठीक है, पता कहते पता प्रज्ञान मतलब क्या होता है? ये एक संस्कृत वर्ड मतलब होता है विजडम, नॉलेज, ज्ञान। अब कहते हैं ओह रियली आंटी इट्स सो एप्रोप्रिएट, बहुत सटीक नाम दिया है। रोवर
हैज बीन सेंट, जो कि रोवर को तो हमने चांद पर भेजा ही है कि हमें उसके सरफेस की और स्पेस की और हमारे सोलर सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिले। अगर ये अपना मिशन कंप्लीट करता है तो हम बाकी दुनिया से काफी आगे होंगे, क्योंकि बाकी दुनिया में अभी किसी का रोवर चांद के सरफेस पर अभी उतर करके सदर्न पोल पर नहीं गया है, ठीक है, चांद के सदर्न पोल पर नहीं गया है, ना कि वो डार्कर जोन में जाकर के उसको लेकर उसकी कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। माया कहती है मुझे इसरो पर गर्व है, मुझे भारत पर गर्व है, अगर ये सत्य होता है तो हम बाकी लोगों से काफी आगे निकल जाएंगे और हम चांद के उस अछूते हिस्से तक पहुंच पाएंगे जहां तक विश्व का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। मदर कहती है इट इज सो, क्या ऐसा है? माया कहती है हाँ माँ, कोई भी कंट्री अभी तक ऐसा नहीं कर पाई है, और we have been the fourth country of the world has ever been successful in carrying a soft landing। दुनिया के हम चौथे देश होंगे जो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चांद के सरफेस पर, ठीक है। रशिया, यूएसए, चाइना के बाद चौथा नंबर इंडिया का आएगा। माया कहती है कि सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में क्या अंतर होता है? आपको कि एक होता है सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है बेटा, एक होता है हार्ड लैंडिंग। दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस दोनों में है, ठीक है। तो अभय कहता है बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है। इट्स अगर मान लो हार्ड लैंडिंग होती है, ठीक है, तो अपने पेलोड्स के साथ पूरी तरह जो हमारा लैंडर होगा वो डैमेज हो जाएगा। लैंडिंग सॉफ्ट होती है तो हमारे जो पेलोड्स है, मतलब जो उसके साथ में रोवर है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फादर ये भी कहते हैं पता है, डू यू all know from the launcher to the rover every part of mission is being indigenous technology। क्या तुम्हें पता है कि रोवर से लेकर लैंडर तक का हर एक पार्ट इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, मतलब कि भारत की तकनीक है। मतलब आपको जान के गर्व होगा बेटा कि इसमें सारे पार्ट्स जो लगे हैं वो मेक इन इंडिया है, कोई भी पार्ट किसी कंट्री से इंपोर्ट हमने नहीं किया था, ठीक है। तो पूछता है भाई ये क्या होती है, व्हाट इज द मीन बाय इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी? तो माया कहती है माँ इसका मतलब ये है कि लॉन्चर, लैंडर, ऑर्बिटर, रोवर, ये सारे पार्ट हिंदुस्तान में बने हुए हैं। माँ कहते हैं वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे वैज्ञानिक तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। अब ये कहता है मैं विश करूंगा कि आई वांटेड टू बी विटनेस टू द लॉन्च ऑफ दिस डबल स्पेस सेंटर ऑन श्रीकोटा आइलैंड। मैं चाहता हूँ काश मैं श्रीकोटा आइलैंड से इसको देख सकूं। तभी डोर बजती है, अभय के फादर आ जाते हैं और अभय को लेकर के घर चले जाते हैं। तो दिस टाइम आपका ये चैप्टर पूरा होता है, नंबर 3। इसके क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, और इसमें कुछ बेटा ग्रामेटिकल पार्ट्स भी हैं जो मैं आपको भेज दूंगा, आप उन सब चीजों को कर लीजिएगा। प्रॉपरली तैयार रखो, प्रॉपरली वीडियोस देखो, चैप्टर पढ़ो और अच्छी से पढ़ाई करते रहो। यहाँ हम लोग अगर परेशान हो रहे हैं, हम लोग अगर आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वी होप कि आप सभी भी उन चीजों की सीरियसली लेकर के आगे पढ़ाई करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।